एक दुखी आदमी एक बुजुर्ग के पास आकर कहता है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों और अपनी फैमिली को भी खुश नहीं रख पाता। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे ख्याल आता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूँ। आप इतने नेक हैं, आप इतनी दुआएं करते हैं, इतनी इबादत करते हैं कि आप मुझे कोई ऐसी दुआ, ऐसा तरीका या फिर कोई ऐसा वजीफ़ा बता सकते हैं जिससे मैं अपने इस बुरे वक्त से बाहर आ सकूँ। मेरा बुरा वक्त चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, ऐसे वक्त में मैं ज़िंदा रहूं तो कैसे रहूं? अपनी फैमिली को कैसे खुश रखूं? मेहरबानी फरमाकर आप मुझे कोई अच्छा सा तरीका बताइए, मुझे कोई सीधी राह दिखाइए ताकि मैं उसे आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। आप मुझे कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरी जिंदगी में बेहतरी आ जाए। वो बुजुर्ग आदमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम एक काम कर सकते हो? उन्होंने सामने मौजूद पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है और उस मस्जिद के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मस्जिद की जमीन को खराब कर रही हैं। उसमें बिल बना बनाकर उस जमीन को खोखला कर रही हैं। उसकी ताकत को खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से ना वहाँ पर कोई दरख्त उगता है, ना ही कोई घास, और मस्जिद की जमीन कमजोर पड़ती जा रही है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जहाँ कोई भी तुम्हें चींटियों का घर दिखे, तुम उसको तबाह बर्बाद कर दो। उस मस्जिद के आसपास उस पहाड़ी पर तुमने चींटियों का कोई घर भी रहने नहीं देना। लेकिन याद रहे, इस बात का ख्याल रखना है कि घर को तोड़ते वक्त कोई भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। चींटियों को तुमने नहीं मारना। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हुए वो आदमी वहां से चला गया। उसने बुजुर्ग आदमी से वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि बुजुर्ग आदमी उससे ऐसा क्यों करवाना चाह रहे हैं। वो तो इन चींटियों पर जुल्म कर रहे हैं, उनका घर बर्बाद करने को कह रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने को कह रहे हैं। आखिर कौन अल्लाह का नेक बंदा ऐसा काम करेगा? लेकिन चूंकि उसकी अपनी जिंदगी इतनी बड़ी मुश्किल में थी और वो इस मुश्किल हालात से निकलना चाहता था, तो उसने उस बुजुर्ग आदमी की बात मान ली। अगले दिन उसने सुबह सवेरे उस पहाड़ी की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचा तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां एक कतार में चल रही है और अनाज के छोटे छोटे दाने उठाकर अपने ही घर में जमा कर रही है। उसने दिल ही दिल में सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं, अपने लिए अनाज इकट्ठा कर रही हैं, और मैं इनके घर को तबाह कर दूं तो उनको कितना बुरा लगेगा, ये कितनी बुराई का काम होगा। लेकिन फिर उसने उस बुजुर्ग आदमी की बात को याद करते हुए, अपने किए गए वादे को याद करते हुए, दिल पर पत्थर रखकर उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। इस अचानक आने वाली आफत से उन चींटियों में हलचल मच गई और वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो सारी चींटियां एक कतार में चल रही थी वो बिखर गई। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। घर को तोड़ते हुए वो आदमी इस बात का ख्याल रख रहा था कि कोई भी चींटी उसके पांव तले आकर या उसके हाथों मरने ना पाए। थोड़ी ही देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो आदमी दुखी दिल के साथ घर वापस लौट आया। वो अंदर से बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। रात को अपने बिस्तर पर लेटकर भी वो उन चींटियों के बारे में ही सोच रहा था कि अब तो इन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। पता नहीं अब वो क्या करेंगी और अब वहाँ वापस जाने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर खराब करने के लिए ही उस बुजुर्ग आदमी ने कहा था, और वो काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ। अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने 7 दिन तक वहाँ जाने का वादा किया था, इसलिए उसे जाना ही होगा। ये सोचकर उसने अगले दिन सुबह सवेरे उठकर उस पहाड़ी की तरफ चलना शुरू किया। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उस जगह पहुंचता है जहां पिछले दिन उसने चींटियों के घर को तहस नहस किया था। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में लगी हुई थी। उस आदमी को लगा, ये चींटियां कितनी बेवकूफ़ हैं। उनको पता ही है कि कल इसी जगह पर मैंने उनके घर को तबाह किया था और फिर उन्होंने उसी जगह पर अपना नया घर बना लिया है। ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा, चींटियों की बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी ही देर में वो चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी, झाड़ियों में छुपने लगी। कुछ ही देर में वो आदमी फिर से उनका घर तबाह कर चुका था।
یہ تسلی کرنے کے لیے کہ اس نے گھر کو اچھی طرح تباہ کر دیا ہے تاکہ چیونٹیاں دوبارہ اس جگہ پر گھر نہ بنا سکیں، اس لیے اس آدمی نے وہاں پر ٹھنڈا پانی بھی گرا دیا تاکہ چیونٹیاں دوبارہ اس جگہ پر اپنا گھر کبھی نہ بنا سکیں۔ اس طرح اپنا کام پورا کر کے وہ آدمی پھر سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ آج رات سوتے وقت وہ آدمی پھر سے یہی سوچ رہا تھا، کیا بزرگ آدمی مجھ سے صحیح کام کروا رہے ہیں؟ کیا کسی کے گھر کو تباہ کرنا اللہ کے کسی نیک آدمی کو اچھا لگتا ہے؟ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ اگلے دن پھر اٹھ کر وہ اس پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ پہاڑی پر پہنچ کر وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پر اس نے ان کے گھر کو تباہ کیا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ اب وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، ساری چیونٹیاں وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اب اس آدمی نے سوچا کہ اب میرا روز آنے کا کیا فائدہ، کیونکہ چیونٹیوں نے تو اپنا گھر بدل لیا ہے، اب وہ یہاں سے چلی گئی ہیں۔ اس بزرگ آدمی نے تو مجھے 7 دن آنے کا کہا تھا، آج تو تیسرا ہی دن ہے، لیکن اب باقی 4 دن آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہی سوچ کر اس نے طے کیا کہ وہ یہاں سے سیدھا اس بزرگ آدمی کے پاس جائے گا اور ان کو یہ ساری خبر بتا دے گا۔ وہ واپس موڑ کر اس بزرگ آدمی کی جھونپڑی کی طرف جانے ہی لگا تھا، تب اس کی نظر اچانک ایک اور گھر پر پڑی جو کہ چیونٹیوں کا ہی بنایا ہوا تھا۔ مطلب چیونٹیوں نے اب وہاں پر گھر بنایا ہوا تھا۔ اب وہ چیونٹیاں نئے گھر میں رہ رہی تھیں۔ یہ نیا گھر ان کے پرانے گھر کے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ جب اس آدمی کی نظر اس گھر پر پڑی تو اس نے سوچا کہ شاید اس بزرگ آدمی کو پتا تھا یہ چیونٹیاں اپنا گھر یہاں سے بدل کر کسی قریبی جگہ پر دوبارہ بنا لیں گی، اسی لیے انہوں نے مجھے 7 دن آنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ ان کا نیا گھر بھی توڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو چیونٹیاں اسی طرح اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے لیے کھانا اکٹھا کر رہی تھی اور اپنے گھر میں جمع کر رہی تھی۔ جب وہ پرانا گھر ٹوٹا تھا تو وہاں پر بھی اناج کے دانے بچے ہوئے پڑے تھے اور چیونٹیاں وہاں سے بھی اناج اکٹھا کر کے اپنے گھر میں لا رہی تھی۔ اب یہاں پر اس آدمی کا دل پھر سے کمزور پڑ گیا، کیونکہ وہ خود بھی کمزور تھا، وقت کا مارا ہوا تھا، اس لیے اسے ان چیونٹیوں پر رحم آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے، لیکن وہ الٹا ان کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ لیکن اس نے اس بزرگ آدمی کی بات کو یاد کرتے ہوئے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ پھر سے ان چیونٹیوں کے گھر کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس دفعہ بڑے طریقے کے ساتھ بنا کسی چیونٹی کو نقصان پہنچائے وہ گھر بھی تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اسے تھوڑا زیادہ وقت لگا، کیونکہ کسی بھی چیونٹی کو نقصان نہ پہنچنے کی شرط اس بزرگ آدمی نے پہلے ہی لگا رکھی تھی، اس لیے بڑے ہی طریقے سے وہ اس گھر کو تباہ کر رہا تھا۔ آخرکار اس آدمی نے اس گھر کو بھی تباہ کر دیا۔ اس گھر کو تباہ کرنے کے بعد اب وہ پہلے سے بھی زیادہ دکھی تھا، کیونکہ اس نے ان کا نیا گھر بھی توڑ دیا تھا جو چیونٹیوں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ وہ ان چیونٹیوں کو بسنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو ایک برا آدمی اور ظالم انسان سمجھنے لگا تھا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر واپس آیا۔ رات سونے سے پہلے اس نے پھر سوچا کہ میں کتنا بڑا شیطان ہوں، کتنا بڑا ظالم ہوں۔ پرانا گھر تو چھوڑو، میں ان چیونٹیوں کو کہیں بھی بسنے کی جگہ نہیں دے رہا۔ وہ چیونٹیاں میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی کہ میں کتنا بڑا ظالم اور کٹھور انسان ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے دکھی دل کے ساتھ اپنے کام سے پچھتاتے ہوئے وہ سو گیا۔ لیکن اگلے دن اسے اس پہاڑی پر جانا ہی تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق 7 دن اسے اس پہاڑی پر جانا ہی تھا۔ ایک بار پھر جب وہ اس پہاڑی پر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بار ایک اور جگہ پر چیونٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت سے کام کر رہی تھی اور انہوں نے ایک ہی رات میں پہلے سے بھی زیادہ بڑا گھر بنا لیا تھا، اور اب وہ پھر سے اپنا اناج اور کھانا اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کو لگا یہ چیونٹیاں کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں، میں ان کو بار بار یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ پھر وہیں پر اپنا گھر بنا لیتی ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا میں ان کو یہاں پر کبھی بھی بسنے نہیں دوں گا؟ یہ چیونٹی دیکھنے میں تو اتنی چھوٹی ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے ہار نہیں مان رہی۔ اب کی بار اس آدمی کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں آ کر ان کے گھر کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس بار خراب کرتے ہوئے کچھ چیونٹیاں بھی اس کے پاؤں تلے آ کر مر گئیں۔ وہ آدمی چونکہ غصے میں تھا، اس لیے اس نے اس بات کا خیال نہ کیا۔ جب اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس نے چیونٹیوں کا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا اور وہ روتا ہوا اپنے گھر کی طرف واپس بھاگ گیا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا کہ میں ان چیونٹیوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہوں۔
अब इससे ज़्यादा मैं ज़ालिम नहीं बन सकता। यही सोचकर वो अगले दिन चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके दिल में चींटियों के लिए मोहब्बत थी। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वो वहां पर पहुंचा तो देखा चींटियां एक बार फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थी। वो बड़े प्यार से चींटियों के पास बैठ गया और अपना लाया हुआ आटा उन चींटियों के पास बखेर दिया। वो चींटियां उसका आटा खाने लगी। जब तक 7 दिन पूरे न हुए वो अगले दिनों तक ऐसा ही करता रहा। वो रोज़ सुबह जाता और अपने हाथों से उन चींटियों को आटा खिलाता और उनके पास थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाता। 7 दिन पूरे होने के बाद वो उस बुज़ुर्ग आदमी के पास वापस आता है और हाथ जोड़कर उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया, एक बार नहीं 4 बार तबाह किया, लेकिन वो चींटियां फिर से अपना घर बना लेती थी। हर रोज़ वो फिर से मेहनत करके फिर से अपना नया घर बना लेती थी। 4 दिन के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही। मैं इससे ज़्यादा ज़ालिम इंसान नहीं बन सका। मैं मज़ीद इनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझता हूँ कि मैंने आपके साथ अपने वादे को पूरा नहीं किया और अब आप उसके बदले में मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे उस बुरे वक्त से निकाल सकता है। लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे लगता है मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त लेकर वापस जा रहा हूँ। गुजारिश है कि मुझे अपने घर जाने की इजाज़त दे दें। यह सुनकर वो बुज़ुर्ग आदमी मुस्कराए और उन्होंने कहा, बेटा चले जाना, थोड़ा पानी तो पी लो, थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। ये कहकर वो बुजुर्ग आदमी अपनी झोंपड़ी से उसके लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम मुझे ये बताओ तो सही कि तुम आखिर उन चींटियों का घर क्यों नहीं तबाह कर सके। वो चींटियां तो छोटी सी है और तुम इतने बड़े हो, इतने ताकतवर हो, तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर भी तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी ताकत, कहाँ है तुम्हारी समझदारी? क्या तुम उन चींटियों का भी मुकाबला नहीं कर पाए? उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने उन चींटियों का घर तबाह किया था, बार बार किया था। एक बार तो गुस्से में आकर मैंने उनको नुकसान भी पहुंचा दिया था, लेकिन जिस दिन मैंने उनको नुकसान पहुंचाया उसी दिन मुझे लगा कि मैं क्यों इनको नुकसान पहुंचा रहा हूँ, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। मुझे बड़ा पछतावा हुआ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसी दिन के बाद मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दी। ये सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता देती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम उन चींटियों से कुछ सीख लो, ज़िंदगी से कुछ सबक सीख लो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने में मदद करे। मुझे बताओ कि तुमने उनसे क्या सीखा। ये सुनकर वो आदमी ने पूरी कहानी बयान कर दी। वो इन 7 दिनों में वहाँ पर क्या क्या करता रहा। पूरी कहानी सुनने के बाद वो बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, पहली सीख तो तुम उन चींटियों से ये ले सकते हो कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार तुमने उनके घर को तबाह किया, लेकिन वो फिर से अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहाँ पर दोबारा न मिलती। बेटा, हमारी ज़िंदगी भी हार जीत का नाम है, लेकिन 1-2 बार हार मिलने पर हम टूट जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और फिर ज़िंदगी को जीना पसंद नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचने लग जाते हैं। बेटा, ज़िंदगी तो कोशिश करने का नाम है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, इसलिए मौत से पहले मौत के बारे में मत सोचना, क्योंकि मरने के बाद तो तुम यहाँ से चले ही जाओगे, तो तुम उससे पहले क्यों दुखी हो रहे हो। अगर एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने की कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं ये चींटियां, लेकिन इनका दिल तुम्हारे दिल से कितना बड़ा है। इतना यकीन है इन्हें खुद पर कि इतनी बार घर टूटने के बाद भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। और दूसरी सीख ये है कि जब हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, हमें लगता है ये वक्त कभी नहीं जाएगा, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा, और हम इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं सोचों से, जिनमें कोई हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ ख्याल होते हैं, सोच होती है, और वही सोचें हमारे दिल को दुखी कर देती है, हमारी हिम्मत को तोड़ देती हैं, और इसीलिए हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद ही सोचो कि बार बार की तकलीफ हमें नुकसान पहुँचाएगी, लेकिन कब तक पहुँचाएगी। अगर हम बार बार उठकर हिम्मत करते
رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے تو ہار بھی ایک دن ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ اللہ حافظ۔